साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अंशुमान सिंह है। मैं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ आज हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं और यहाँ पर सर्व सिद्धि बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड का आयोजन डॉक्टर स्मृति सिंह ने किया है, स्पॉन्सर्ड बाई पावर्ड बाई IBS। ये है, आप सब जानते हैं कि मेरा एसोसिएशन ये 21 अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहा है, जिसको हमने नाम दिया 21 काउंसिल फॉर 21st सेंचुरी। 21वीं सदी के लिए हमने 21 काउंसिल बनाई है और हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी हमारे साथ जुड़े उसका नेटवर्क नॉलेज एंड सेल्स बढ़े। तो हम अलग अलग तरीके के आयोजन करते रहते हैं। अभी हमने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने 75 वुमेन्स को सशक्त नारी समृद्ध भारत सम्मान से सम्मानित किया। उससे पहले हमने एक वेस्ट बंगाल में कार्यक्रम किया था यूथ के स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो अलग अलग थीम के ऊपर हमारे एसोसिएशन एक कार्यक्रम करता रहता है। आज 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं हमारे पूरे भारत में, 10 स्टेट्स में हम एक्टिव हैं। प्रयास यही कि जो भी हमारे साथ जुड़े उसका नेटवर्क नॉलेज एंड सेल्स बढ़े। अंदर कार्यक्रम बड़ा शानदार है। 1 अप्रैल का दिन है आज और यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी अनंत हरिदास गोस्वामी जी आए हैं। अंदर हमारे अर्पित दास जी महाराज हैं जो सखी के हनुमान मंदिर झांसी से चल कर आए। तमाम सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु के लोग, जानकार, पूरे दिन कार्यक्रम चलेगा, अपना अपना अनुभव साझा करेंगे। तो जो भी लोग यहाँ पर स्पॉन्सर थे, सपोर्टर थे हमारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले महीने हम IBSE की तरफ से डायरेक्टर एंड मेंटोर्स कॉन्क्लेव लेकर आ रहे हैं। यहीं पर कार्यक्रम होगा वो भी, और वो प्रोग्राम हमारा होगा मेंटोर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए, कोचेस के लिए, चेयरमैन के लिए। तो आप सब लोग उसमें भी जुड़ें और हम मिलकर विकसित भारत 2047 बनाते। धन्यवाद जी। मैं कैप्टन श्वेता मिश्रा हूँ। मैं इंडियन आर्मी में जब मैंने सर्विस किया हुआ है कारगिल वॉर के दौरान, और अब कई वर्षों से मैं जुड़ी हुई हूँ IBSEA के साथ। और आज जो ये आयोजन हुआ है सिद्धि अवार्ड्स का, इसमें ये इवेंट अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे तंत्र के बारे में, चाहे अयोध्या के राम मंदिर के बारे में, चाहे हमारे वेद पुराणों के बारे में जो व्यूज़ एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग व्यूज़ एक्सप्रेस किए जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लर्निंग नॉलेज काफ़ी अच्छा इस सेशन है। और मैं एनकरेज करती हूँ इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो बार बार हो, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो वेद पुराण है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में और उनमें जो बिजनेस से रिलेटेड जो नीतियाँ हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आम जनता के पास पहुँचे नहीं हैं। और इस तरह की वर्कशॉप से, सेमिनार से वो आम जनता तक, बिजनेस वर्ल्ड तक, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स तक पहुँच रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इवेंट था। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ डॉक्टर स्मृति को, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ डॉक्टर अंशुमन को, इतना शानदार इवेंट था। थैंक्स। मैम, यूथ के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि इस तरह के इवेंट से क्या बोलना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा भारत जो देश है कई सालों तक अंग्रेज़ों के 200 से ऊपर सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और उनकी जो पॉलिसी रही है, आज हम जानते हैं कि उनकी पॉलिसी रही इंडियन ट्रेडिशन को दबाना, इंडियन कल्चर को दबाना। और एक मकाले, जो लॉर्ड मकाले नाम के इंसान थे, उन्होंने तो ये बाकायदा लिखित में उनका है कि अगर भारतीय सभ्यता को दबाया जाएगा तो हम उन पर ज़्यादा राज्य कर सकते हैं। और इस वजह से ये जो तथ्य हैं जो हमारे कल्चर के हैं, चाहे पूजा की विधि हो, चाहे वेद पुराणों के हो, चाहे तंत्र मंत्र हो, ये सारी चीज़ें हैं वो आम जनता तक, यूथ तक कम पहुंचने लगी। इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा जोर होने लगा, वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर होने लगा। सिंपल सी बात उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा में पहले से ही पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी का वर्णन, जो कि अब हम अंग्रेजी किताबों में और इंग्लिश स्टाइलों के वर्णन जो है साइंस का, उसमें पढ़ते हैं। तो यूथ के लिए इस तरह की इवेंट अटेंड करना बहुत जरूरी है और ऐसे इवेंट ज़्यादा होने चाहिए, यही मेरी इच्छा है। सर्वसिद्धि बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड के कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला और मेरे मित्र भी हैं और छोटे भाई भी हैं, अंशुमान सिंह, और वो ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। ऐसे कार्यक्रम करने से समाज में के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो सामाजिक लोग होते हैं उनको बुलाकर सम्मानित करना और उनका उत्साहवर्धन करना, जिससे उनको और आगे कार्य करने में एक बल प्रदान होता है। तो ऐसे इस कार्यक्रम के लिए मैं भाई अंशुमान जी को और डॉक्टर स्मृति जी को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर आर्य यादव है और मैं
अंदर जो आत्मा परमात्मा जो सारी चीज़ें हैं उसका मिक्सचर है। वो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्या है कि हम लोग अपने आप को समझते हैं, अपने आप के बारे में समझते हैं। तो ये चीज़ें डॉक्टर स्मृति सिंह के द्वारा यहाँ आयोजन किया गया है। उसमें मुझे एज ए अवार्डी के तौर पे मुझे बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े महंत लोग आए हैं, उन्होंने अपने विचारों को रखा है जो काफ़ी हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है और हमारी लाइफ को बहुत इजी वे में इजी करती है, लाइफ को आसान बनाती है, जिससे हम अपने आप को अच्छे से लाइफ में सक्सेस कैसे कर पाएँ, अपने आप को अच्छे कैसे बना पाएँ। एक्चुअली मैं भी एक एजुकेटर हूँ, तो मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ कि अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही बनोगे। तो कर भला सो वो भला, कर बुरा सो वो बुरा। तो हम लोग उसी तत्व पे चलते हैं और हम लोग इस प्रोग्राम से जुड़े जिसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई और उन लोग की बातें सुन के मैं खास करके डॉक्टर स्मृति सिंह को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया और मैं यहाँ आ पाया। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आके बहुत बड़े बड़े जो अतिथि हैं उनकी बातों को सुना और उनसे मैंने बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण किया। इससे क्या है कि उन्हीं का शिक्षा ग्रहण करके मैं अपने आगे जो आने वाली जनरेशन है या मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि हाँ आप भी लाइफ में आगे कर सकते हो। देखिए ज्ञान भी होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है कि जिससे क्या है कि आप टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हो और एक ज्ञान जो होता है एक अंदर आत्मा ज्ञान है। मीन्स ज्ञान दो टाइप में होता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को संतुष्ट कैसे रख पाते हो। तो संतुष्ट तब रखोगे जब आप अपनी इंद्रियों को बस में करोगे। तो मैंने यहाँ के बहुत बड़े बड़े जो महंत हैं, बाकी बिहारी जी के बहुत बड़े महंत थे, उन्होंने आया, उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं बताई जिससे मन तृप्त हो गया। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अच्छे लोगों के विचारों को ग्रहण किया और मैं खास करके डॉक्टर स्मृति सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महेंद्र सिंह आहूजा है और डॉक्टर स्मृति जी जो हैं उन्होंने एक सर्वसिद्धि आइकॉनिक अवार्ड, बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड जो यहाँ दिया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें देश के कई अलग अलग जगहों से जानकार जन आए हुए हैं, प्रबुद्ध जन आए हुए हैं और जो इसकी जानकारी रखते हैं ज्योतिष क्या है, अध्यात्म क्या है और इसके अलावा हेल्थ कंसल्टेंट जो हैं होलिस्टिक हेल्थ पे ज़्यादा इस पर जोर किया गया है। और इसको देखते हुए जो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है इसमें उन लोगों को जो सेवा कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं किसी फील्ड में, उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसे अवार्ड होते रहने चाहिए जिससे कुछ सीखने को भी मिलता है। जो ज्ञानी आए हैं उनसे ज्ञान भी मिल रहा है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। मैं एक तरह से ये देखिए कि फ्री चेकअप कैंप करता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, 18 थेरेपीज़ में मैंने कोर्सेज किए हैं। पिछले 46 साल से 46 ईयर से जो है होम्योपैथी से, नेचुरोपैथी से, एक्यूप्रेशर से और कई तरह से जो है ना होलिस्टिक हीलिंग कर रहा हूँ। साथ में एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखता हूँ। न्यूमरोलॉजी में मैं 46 साल से सेवा दे रहा हूँ और अभी सिग्नेचर एनालिसिस का मैंने काम शुरू किया है। साथ में ये भी किया है जो फिंगरप्रिंट से हमने जो कभी बदलती नहीं है, इन फिंगरप्रिंट को एनालिस्ट करके इसका स्कैनिंग करके उसको देख करके उसकी पूरी डिटेल निकाल करके कुंडली बनाने का एक नया काम शुरू किया है मैंने और उसको बहुत आगे बढ़ा करके ले जाना है। It was an amazing event, it is specially organized by Dr. Smriti Singh. She is a wonderful spiritual and I can say कमाल है। उनके पास जो एनर्जी और ऊर्जा है, अलग अलग विषयों पे लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ से का विशेषज्ञ थे, एस्ट्रोलॉजर थे, हीलर थे और अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट थे। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। अपने अलग अलग ज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिष के ऊपर मैंने कुछ सुनी थी 6, 8 and 12 हाउस के बारे में, किस तरह हमारे कर्म और उनके जो फल होते हैं उसको भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। हमारा एक कारण शरीर होता है, हम जैसे कर्म करते हैं वो सब कारण शरीर स्टोर हो जाते हैं और उसी को पुनः भोगने के लिए हमें वापस आना पड़ता है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इस विषय पे आज बातचीत
और स्पेशली सिंपली एक कमाल का आयोजन किया। इसमें अभिषेक एक विशेषज्ञ थे, प्रोग्राम अपनी गरिमा के पॉइंट से बहुत अच्छा है, ज्ञान के पॉइंट से बहुत अच्छा है, खाने का भोजन का अद्भुत आयोजन था और सबसे अच्छी बात एक अनुशासन में बना हुआ कार्यक्रम था। मेरी स्मृति सिंह उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय भारत। तो आज जो सर्विस बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड था बहुत ही बड़ा और यहाँ पे बहुत ज्ञान की दिशा भी हुई और काफ़ी टॉपिक पे बात हुई जो हमें समाज में भी वो चीज़ करने के लिए समाज को करने के लिए वो टॉपिक चाहिए थे। आज उसी विषय पे बात हुई है। हमने यहाँ पे ज्ञान का मंथन किया है जो आगे जाके हमारे लिए काम आएगा। मैंने भी कुछ विषय पे बात की है जैसे कि आजकल स्कूलों में बच्चों में इंटरनेट बहुत आ रहा है। तो वो आ रहा है कि आजकल जब किसी की मृत्यु होती है तो हम चौथे पे उठाना कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें पूरे 13 दिन की विधि करनी चाहिए और 17वें दिन से उसकी यात्रा शुरू होती है व्यक्ति की। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा परिवार दुखी है। इस विषय पे बात की है इसलिए मैं स्मृति सिंह जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ उनके इस इवेंट के लिए जो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है और आगे भी ऐसे इवेंट होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल और मुझे बहुत अच्छा लगा और अपना बिजनेस मैन भी है। ज्ञान एक धारा है, ज्ञान कहीं कम नहीं होता, ज्ञान चींटी से भी मिलता है, चींटी से दीमक से भी मिलता है। तो ज्ञान बढ़ रहा है और सब अगर इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आइए और ज्ञान का भंडार है ये आपके नसीब में जो होगा। सत्य और असत्य का एक जोड़ा है, असत्य को हटाकर अपने सत्य की भूमिका निभाना चाहते हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है। सरस्वती मंच को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और सदस्यों को जोड़ना चाहिए। इस मंच के माध्यम से हमारे देश में हर गाँव में हर शहर में सदस्य बने और सेवा करें। सेवा में यही है एक दूसरे का दुख करना, हमें कोई भी परेशानी ज़्यादा टेंशन ना ले, अपने परमात्मा को याद करके ये महादेव की सरस्वती मन से काम कर रहे हैं। कोई घबराहट, कोई डर, कोई भय कोई मैया नहीं रहना चाहिए। परमात्मा हर एक चीज़ के मिलता है, हर एक चीज़
इसीलिए इसमें जब किसी को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है तो वो धन खर्च करने में भी उसको दिक्कत नहीं होती है और इससे किसी की आजीविका चले, बहुत अच्छी बात है। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है और देखिए नौकरी में व्यक्ति नौकरी करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बिजनेस में जाता है तो वो अपने साथ और 50-100 लोगों के घर में चूल्हा जलता है, उसको रोटी देने के निमित्त बनता है। इसीलिए ये जो कार्यक्रम रहा, इसका जो प्रयास हमारे अंशुमन भाई और स्मृति मैम ने किया, मैं समझती हूँ कि अपने आप में बहुत सफल है और ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन होते रहना चाहिए जिसमें साइंस भी है और साइलेंस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और साइंस, दोनों चीज़ें मिलकर के इस कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सफल आयोजन रहा, अच्छे से करते रहना चाहिए। मैं कहूँगी कि हम सबको इससे जुड़ना चाहिए ताकि हम धन के साथ साथ सच्ची खुशी को भी पा सकें, जिसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। जैसे गुरबीर सिंह खेड़ा हूँ, डेरी से हूँ, CFA हूँ और आई एम कोझिकोडे से भी हूँ। अपनी लर्निंग करता रहता हूँ, स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सेमिनार्स में आता हूँ, सीखता हूँ क्योंकि मुझे आगे लोगों को कुछ बताना है। मैं डेरी से ही हूँ। मैं पहले MAD विद स्कूल में था, उनकी फाउंडर फैकल्टी था। 95-97 फर्स्ट बैच मैंने पढ़ाया था। समय निकल गया, 27 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री कंसल्टेंसी से और पढ़ाने में। आजकल मैं फातिमा बिजनेस स्कूल का पार्ट हूँ जो 1971-72 IIM अहमदाबाद से पास आउट है। वो बड़ा अच्छा चला रहे हैं द्वारका में, जिनके साथ मैं टर्न प्रोफेसर फाइनेंस हूँ। आज मेरे अवार्ड के लिए स्वस्थ सिद्धि अवार्ड में मेरे को भी बुलाया गया है थोड़ा बहुत सम्मानित करने के लिए। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अंशुमन जी का और स्मृति जी का, जो बड़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर है। और बहुत धन्यवाद सबको, कुछ सीख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में, मेरे हाथ बहुत तंग हैं। और सबसे बढ़िया बात है, अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कोई पापों से डरना नहीं है। ये सबसे अच्छा मैसेज है आज का। और आपका शुभ नाम संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझसे बात करी, मेरे को सम्मान दिया। गॉड ब्लेस, बाय एंड बेस्ट विशेस टू IBEA शुभांजी और आपको सबको। थैंक यू गीता जी। Myself Dr. Deepika Singh, I'm an astrologer. I'm from Ludhiana, Punjab. एंड ये स्मृति जी ने और अंशुमन जी ने जो ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है अवार्ड फंक्शन, इसमें उन्होंने हमें बुलाया, हमने सम्मानित किया। इसके लिए वो बहुत धन्यवादी हैं, हम उनके बहुत धन्यवादी हैं। और इस प्रोग्राम का ये मकसद होता है कि यहाँ पे सब उन लोगों को जो ज्योतिष में ज्योतिष के बिजनेस में अपनी शिरकत करते हैं, सोसाइटी को सेध देने में, तो उसको वो अवार्ड कर रहे हैं, तो ऑनर कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक एंड यहाँ पे हम सब अपने अपने भाषण से, वक्तव्य से एक दूसरे की नॉलेज भी शेयर करते हैं और आगे बढ़ने का भी साहस करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजी आज यहाँ डॉक्टर अंशुमान सर्व सिद्धि आपने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिससे समाज में लाभान्वित हो रहा है। ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है आज के युवाओं के लिए। आपको ऐसे प्रोग्राम से आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान लाभ होता है क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र के यहाँ पर एक्सपर्टीज रखते हैं और अपने ज्ञान को बांट रहे हैं। ज्योतिष कैसे होते हैं, जैसे ज्योतिष का एक नाम सूर्य है, तो जैसे सूर्य अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं, इसी तरह एक ज्योतिष होता है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप ज्योतिष मेरा क्वेश्चन और मुझे जो है आने के बाद बहुत अच्छा अंशुमान जी का और इनका कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और यहाँ आने के बाद पड़ती है कि छोटे से छोटी एक्टर मिल रहा है।
इसीलिए लोग आ रहे हैं। इनका व्यवहार अच्छा है। ठीक है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे नहीं देखो, आने वाले ज्योतिष ग्रह नक्षत्र आदि से उसको जानकारी करके अपने भविष्य और वर्तमान में गणना कर सकते हैं ज्योतिष एक ऐसा विषय। इसके अलावा और कोई भी हमारे भूत भविष्य वर्तमान की गणना करने वाला विषय नहीं है। इसलिए ज्योतिष में दुनिया को हर कोई नहीं या हिंदू को नहीं, पूरी दुनिया को आप नहीं देंगे तो फिर किसका हाँ वो अच्छे इवेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत काम के बारे में बताया, बहुत सारे ज्ञान की बातें बताया। ऐसी बातें जो जनरली आप पैसे खर्च करके फिर नहीं प्राप्त कर सकते। इन्होंने इस तरीके से बताया है जो सपना है मेरे पास cosmic energy expert and already doctorate from the American Institute of Technology USA in the field of energy science and Vastu science and gold medalist in the हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्णाचार्य की आशा रात सबका स्वागत करते हैं। और आज जो अंशुमान सर जी ने किया है और सबको भी जो भी बहुत खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और 10 साल से अपने और आप भी ऐसे प्रोग्राम में आगे जैसे बड़े भाई हमारे जनता साथ में बता रहे कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को कैसे संभाला जाए। ईश्वर की आँख भविष्य में देखने का दर्पण, जिससे आप जान सकें कल आपके साथ क्या होने वाला है और उन उपायों को करके आप अपने जीवन को थोड़ी सी राहत दे सकें। बारिश हो रही तो आप छतरी ले लीजिए, रेनकोट पहन लीजिए तो आपका बचाव हो जाएगा। पैर थोड़े से भीगेंगे और इसलिए भीगेंगे कि जो प्रॉब्लम जीवन में आनी है वो तो आकर ही रहती है, लेकिन
कहीं हमारा बचाव हो जाता है उपायों के द्वारा, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं तो एक तरह से हम भगवान की शरण में होते हैं, और जब हम प्रभु की शरण में होते हैं चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। और जहाँ पर कृपा राम की हुई ताप पर कृपा करे सब कोई, तो प्रभु हम पे कृपा करनी शुरू कर देते हैं तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ अध्यात्म की बात मंजू शर्मा के साथ, इसमें आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। शनि की 7.5 का गोचर चेंज हो गया है, घबराए नहीं मेष और वाले, बल्कि सावधानी से ओम नमः शिवाय का जाप करें, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जय जय श्री राम। सर बुला लो, सर को बुला लो। सर आज जो हमारा यहाँ पे सर्व सिद्धि बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड जो हुआ है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है। वो सबने एक दूसरे के साथ ज्ञान की जो मंथन किया है, उसमें कई विषय नए निकले हैं, जिसमें से एक विषय मैंने भी बोला है पितृऋण। देखिए कि अगर बच्चा 9 महीने के बाद गर्भ से बाहर आता है और मृत्यु के बाद अगर आप चौथे खाना कर लेते हो, तो ये आपके बच्चों की कुंडलियों में पितृऋण बनकर आएगा, जिससे आपका परिवार बहुत ज़्यादा समस्याओं में उलझ जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम विधि विधान जो गरुड़ पुराण कहता है, उसके विधि विधान से ही मृत व्यक्ति का संस्कार करें, जो 13 दिनों की या 17 दिनों की विधि होती है। इस विषय में मैंने यहाँ पे चर्चा की है, और मैं चाहता हूँ कि सभी ज्योतिष भाई भी मेरा इसमें मदद करें। और स्मृति जी ने जो आज ये इवेंट करवाया है बहुत ही अद्भुत रहा, जहाँ पे ज्ञान की वर्षा भी हुई और बहुत ज़्यादा ज्ञान का उल्लेख भी हुआ। तो मैं थोड़ा सा विषय ये बताना चाहता हूँ कि विक्रमी संवत 2082 30 मार्च से आरंभ हुआ है, जिसके राजा सूर्य बने हैं, मंत्री भी सूर्य बनेंगे, और अब वो लोग पकड़े जाएंगे जो धर्म के नाम से बहुत ज़्यादा खराबियाँ कर रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे बड़े बड़े साधु हैं, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे कोई भी है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले लोग आएंगे। अगर उन्होंने गलत कार्य किए हैं, शनि का अगर अनुकूल नहीं चले, तो उनका बुरा दौर शुरू होगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र की रिसर्च कर रही हूँ। आज इस प्रोग्राम में समृद्धि जी के प्रोग्राम में आए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगा आपके। बहुत सारे ज्योतिषियों ने अपनी अपनी राय रखी है, मेरा भी अपना मत है, और बहुत अच्छा लगा उनका ज्ञान की सबने वर्षा की है, जो उसको देख के बहुत अच्छा लगा है। लेकिन अब जैसे 29 मार्च को भी किसी ने बोला कि 7.5 शनि जी की शुरू हो रही है, शनि महाराज की, हाँ इसका इफेक्ट आने वाला है। मेष राशि पर जरूर पड़ेगा, मीन पर पड़ेगा और कुंभ राशि पर भी पड़ेगा। इसका सबसे सरल आसान सा उपाय ये है, जो लोग हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं उनका काम इजी हो जाता है। मेष राशि पर इसका इफेक्ट है, तो वैसे भी हनुमान जी की राशि है। और मैं नक्षत्र में सर्च करती हूँ, तो मैं नक्षत्र के बारे में जरूर कहूँगी। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा मंदिर का पेड़ है, उसकी जड़ में वर्षा होती है। अगर नक्षत्र जड़ में पानी दिया जाएगा तो पेड़ अपने आप पैदा हो जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय युवा को लेकर छोटी छोटी उसमें से हमारे भाई छोटे अंशुमान सिंह ऐसे कार्यक्रम जो करते हैं, तो आप समझिए कि कितनी व्यवस्थाओं को मैनेज करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी कार्यक्रम में सहभागिता है, उनका सहभागिता भाई के जैसे और सब आप ऐसे कार्यक्रम से सम्मान ऐसे राष्ट्रीय वो भी 9 का होगा अप्रैल में, और अप्रैल के लास्ट में हमारे रजिस्ट्रेशन का होता है। उसके बाद में आप आगे देखिएगा एक उसका कार्यक्रम उसका संस्थान
बहुत ऊँचे स्तर पर गया फिर उसके लिए वो सारे छोटे भाई उसके लिए थैंक यू सो मच। जय माँ, मैं अलीशा सिंह रायमा, शत तांत्रिक। आज का जो इवेंट था सर्वसिद्धि बिजनेस साइकोलॉजी बहुत अच्छा था। एस्ट्रोलॉजर स्मृति सिंह ने जिन्होंने ये आयोजित किया है, इन्होंने ऐसी ऊर्जा और ऐसे लोगों को बुलाया है जिसकी ऊर्जा इतनी बड़ी है कि वो नई नई चीज़ें यहाँ से और आगे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने लोग इतने सारे आइडियाज़ हैं यहाँ पे, उनकी इतनी खुद की ऐसी ऊर्जा, उनकी ऐसी साधना है कि यहाँ पे आप उससे कुछ और बड़ा निकाल सकते हैं, उससे और शक्ति को एक नई दिशा दे सकते हैं।